नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेवजह की बहुएं में कुरैशी साहब हॉस्पिटल से सेहतयाब होकर घर आ जाते हैं। समन कहती, अब्बू आपने वलीद की जान बचाने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। कुरैशी साहब कहते हैं, वलीद कोई गैर थोड़ी है, मेरा दामाद है और दामाद बेटा ही होता है। अगर मुझे छोटी मोटी चोट आ गई तो क्या हो गया, मैं एक बाप हूं और बाप के लिए औलाद की खुशियां सबसे अहम होती हैं। इधर सायरा को आखिरकार अस्मा की मिन्नत समाज करने आना पड़ ही जाता है क्योंकि उसका बुटीक तकरीबन बंद होकर रह गया। सायरा जैसे ही अस्मा के पास आती है तो अस्मा का सायरा को देखकर मूड खराब हो जाता है। आप क्यों आई हैं यहां पर? सायरा कहती है, मैं तुम्हें लेने आई हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अस्मा कहती है, मगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, आप चली जाएं यहां से। अजरा सायरा को कहती है, तुम जाओ, अस्मा सुबह से बुटीक पर आएगी। अस्मा बड़ी हैरान होती है। अजरा अस्मा को चुप करवा देती है। सायरा चली जाती है। अस्मा अजरा से कहती है, अजरा भाभी, सायरा ने मेरी बुटीक पर कब्जा कर लिया और आप कह रही हैं कि मैं उस बुटीक पर चली जाऊं। अजरा कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, वो बुटीक हमारी है, हमें मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें अपनी बुटीक पर कदम जमाने होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सायरा ने चालाकी से तुमसे बुटीक छीनी है। वक्त आ गया है कि हम इन मकारों को इन्हीं की जुबान में जवाब दें। दूसरी तरफ अजरा नसीर को भी समझाती है, हमें अपने कारोबार को बचाने के लिए फूफो से बनाकर रखनी पड़ेगी। वलीद नसीर को कहता है, मुझे अजरा भाभी की कुछ समझ नहीं आ रही। नसीर कहता है, मगर मुझे सब समझ आ गई है। दुकान और कारखाने से फूफो का ताल्लुक है, अगर वो केस की पैरवी ना करें तो बिलाल कुछ भी नहीं कर सकता। इधर फूफो को सायरा बताती है कि मैंने अस्मा को बुटीक पर रख लिया है। बुटीक का सारा निजाम खराब हो रहा था। फूफो कहती है, ये कहां की अक्लमंदी है, जिसको निकाला है उसी को रख लिया। सायरा कहती है, मरती क्या ना करती, मेरे पास ना तो डिजाइन है और ना ग्राहकों को दिखाने के लिए वैरायटी, मजबूरी थी वरना बहुत नुकसान हो जाता। फूफो कहती है, अच्छा जरा संभल के, वैसे कुछ कर तो नहीं सकेंगी, मैंने बल सारे निकाल दिए हैं इनके। ड्रामा बीवीबाजी की बहुएं में इतना ही।